मोहम्मद है और मैं कस्टम एजेंसी बरादरी से ताल्लुक़ रखता हूँ और इम्पोर्टर को फैसिलिटेट करता हूँ। तो हमारे मुल्क में अलमिया ये है ना कि हमारे मुल्क के सदर और वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ साहिबान दूसरे मुल्कों में जाके और अपने रेवेन्यू की बात करते हैं, लेकिन यहाँ हमारे अपने मुल्क में इतनी रेवेन्यू स्ट्रक है लेकिन उनको ये फिक्र नहीं है। आप जाके अज़ाखेल ड्राई पोर्ट में चेक कर ले के 4-4 महीनों से कंटेनर पड़ी रही है और उसमें इतने डिटेंशन डैमेज आ रही है ना कि वो हम लाखों डॉलरों में, वो पाकिस्तानी करेंसी में नहीं, लाखों डॉलरों में हमारी करेंसी बाहर जा रही है। उनको ये फिक्र नहीं है। तो हमें हमारा हुकाम बाला से ये मुतालबा है कि जो नीचे लोग हैं और आपको मिसगाइड कर रहे हैं और अपनी प्रमोशन के लिए आपको मिसगाइड कर रहे हैं, तो खुदा रहे आप उनसे पूछ ले और हक़ाइक़ जान ले, आप रिकॉर्ड उठा के देख ले। और जब से ये कलेक्टर आया है आप इसके कारकर्दगी चेक कर ले कि इनसे पहले जो रेवेन्यू थी अज़ाखेल ड्राई पोर्ट और पूरे KPK के वो कितनी थी और अब कितनी है। हमारा मुतालबा ये है ना कि इस कलेक्टर को हटाया जाए और उसके अलावा हमारा मुतालबा ये है ना कि हमें हमारे मुल्क में इस अज़ाखेल ड्राई पोर्ट में जो हमारे कंटेनर स्टक है उस पर गैर ज़रूरी तौर पर हमें हरासा किया जा रहा है, हमें डराया धमकाया जा रहा है कि हम आप पे FIR करेंगे, अननेसेसरी हमें तंग किया जा रहा है। तो ये ना करे के लिए कंटेनर को ड्राई पोर्ट में लेके आ रहे हैं, लेकिन एक वाक़या भी हुआ है ना, कंटेनर बाहर गए हैं बगैर उसके पूछे, कस्टम वाले से हम पूछ रहे हैं ना कि कंटेनर कहाँ गए हैं, वो कहे कि हमें पता नहीं है, ना हमें बताया जा रहा है। हम तो कंटेनर इसीलिए लेके आ रहे हैं कि हम तो उस पर ड्यूटी जमा करवा दे। हम कोई चोर है कि वो हमारे कंटेनर को बगैर हमारे पूछे खोलवा दे और इसमें वो क्या कर रहे हैं। हम ये 9 कंटेनर तो अभी उन लोगों ने खोल दिए हैं, बाकी कल से हमारी सारी कंसाइनमेंट रुकी हुई है। आप खुद जाके अज़ाखेल ड्राई पोर्ट देख ले, वहाँ पे ब्लैक टी के फूड आइटम के कंटेनरों के ऊपर पड़े हैं और बारिश लगी हुई है और हमारी तबाही हो रही है। डेली बेसिस पे करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है और इस मुल्क से रेवेन्यू शिपिंग लाइनों को डॉलरों की सूरत में जा रही है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। से ही कलेक्टर आया है, पता नहीं है इसके जहन में क्या है और ये क्या कर रहा है। तो हमारा ये मुतालबा है, हमारा ये रिक्वेस्ट है मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस से, FBR से कि हमारे साथ भी इसी तरह रवैया रखा जाए जो बाकी दूसरे मुल्क के हिस्सों में हो रहा है। हम भी इस मुल्क के शीर समझे, हम भी इस मुल्क के बासी समझे, हमारा भी इस मुल्क से प्यार है, हम भी ड्यूटी, हम भी इस मुल्क के शहरी है, हमें भी वो हुकूक दिया जाए, हमारे साथ भी वो सलूक किया जाए जो दूसरे हिस्से मुल्क के हिस्सों में हो रहे हैं। और दूसरी बात ये है, मैं आपको मेन पॉइंट बता रहा हूँ, इससे पहले ये सारे बॉर्डर एरिया जो थे ना वो खुले थे, तो हमने इन लोगों को कन्विंस किया कि आप मेहरबानी करके लीगल तरीके से माल लेके आए और लीगल तरीके से इसको क्लियर करवा दे। लेकिन अगर इस तरह ही हमें तंग कर रहे हैं और 4-4, 5-5 महीने कंटेनर पड़े रहे तो ये लोगों को इस चीज़ पे मजबूर करे कि वो दोबारा स्मगलिंग की तरफ जाए। हमने तो उसको टैक्स नेट में लाने की कोशिश की कि हमने उसको कन्विंस कर दिया कि आप भाई टैक्स जमा करवा दे और हम कंटेनर कोई आप मुझे बता दे कि कौन सा बंदा होगा कि वो अपना कंटेनर खुद ही एक जगह पे लेके जाए और वो उस पे फिर कह दे कि यार हम पे FIR कर दो। इस तरह कोई है इस मुल्क में कि दुनिया के किसी कोने में भी इस तरह नहीं हो सकता। हमने अपनी मर्जी से कंटेनर कराची से उठा के अज़ाखेल ड्राई पोर्ट में लाए कि हमसे टैक्स ले, उल्टा ही हमें धमकियाँ दे रहे हैं कि आप पे FIR करवा देंगे। न कानून मानते हैं, न कस्टम एक्ट मांगते हैं, कुछ नहीं मानते। और ये सारे जो नीचे जो लोग बैठे हैं ये हुकाम बाला को मिसगाइड करते हैं अपने प्रमोशन के लिए। तो काइंडली ये ना करें। हमारा यह मुतालिबा है प्राइम मिनिस्टर साहब से, वज़ीर ख़जाना से और ख़ासकर आर्मी चीफ साहब से कि हमारे साथ भी वही सलूक किया जाए जो बाकी मुल्क के दूसरे हिस्सों में हो रहा है। हम ये ना करें कि उनके साथ अच्छा हो रहा है, हमारे माशी कत्लेआम बंद की जाए और हमें भी इसी तरह फैसिलिटेट करें जिस तरह बाकी मुल्क के हिस्सों को कर रहे हैं।